2047 ये वो साल है जब भारत एक विकसित देश बनना चाहता है। एक बहुत बड़ा सपना है ना? और इस सपने को सच करने की जो चाबी है वो है एजुकेशन। तो चलिए आज इसी चाबी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि भारत अपनी यंग जनरेशन को आने वाले कल की सबसे बड़ी पावर बनाने के लिए क्या कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे या इकोनॉमी का टारगेट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे भी यही कहता है कि असली मकसद है सबको साथ लेकर चलना, कोई भी पीछे ना छूटे। और इस पूरे विकास की जो बुनियाद है वो है हमारे लोग, हमारी यूथ। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ये जो नंबर्स है ये पूरी कहानी बताते हैं। इंडिया में एक बच्चा औसतन 13 साल स्कूल में गुजारता है। अब जरा इसकी तुलना चीन, ब्राजील या जर्मनी से कीजिए। वहां ये आंकड़ा 15 साल से भी ज्यादा है। तो यहीं पर हमें वो चैलेंज साफ साफ दिखाई देता है जिसे हमें पार करना है। पर हर चैलेंज के साथ एक मौका भी तो होता है, और इंडिया के पास ये मौका बहुत बड़ा है। सोचिए, देश की करीब 27% आबादी 3 से 18 साल के बीच की है, मतलब स्कूल जाने वाली उम्र। ये हमारी सबसे बड़ी डेमोग्राफिक ताकत है। तो चलिए सबसे पहले स्कूल एजुकेशन का ही रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। हमने अब तक क्या हासिल किया है और असल में चुनौतियां हैं क्या। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े स्कूल सिस्टम्स में से एक बनाने में जबरदस्त काम किया है। पिछले कुछ ही सालों में स्कूलों में जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे लड़कियों के लिए टॉयलेट्स, बिजली, कंप्यूटर, इनमें कमाल का सुधार हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुधर रहा है तो फिर असली प्रॉब्लम है कहाँ? और प्रॉब्लम का जवाब इस नंबर में छिपा है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब क्लास 9 से 12, इसमें सिर्फ 52.2% बच्चे ही एनरोल्ड हैं। सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि इस सबसे जरूरी स्टेज पर लगभग आधे बच्चे स्कूल सिस्टम से ही बाहर हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे स्कूल छोड़ क्यों रहे हैं? और ये जो वजहें हैं ना, वो दिल तोड़ने वाली हैं। सबसे बड़ी वजह घर की कमाई में हाथ बटाना, और खास तौर पर लड़कियों के लिए घरेलू काम भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो आर्थिक और घरेलू दबाव हैं, यही हमारे टीनेजर्स को पढ़ाई से दूर खींच रहे हैं। अब जब इतने बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देंगे तो उसका असर क्या होगा? असर ये होता है कि स्कूलिंग और नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप, एक खाई बन जाती है। और ये गैप कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। करीब करीब 2 करोड़, जी हाँ 2 करोड़ टीनेजर्स 14 से 18 साल की उम्र के इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 2 करोड़ बच्चों में से एक शॉकिंग नंबर है, करीब 92%, जिन्हें किसी भी तरह की कोई स्किल ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। मतलब उनके हाथ में कोई हुनर नहीं है। और अगर हम फॉर्मल ट्रेनिंग की बात करें, मतलब जो किसी इंस्टीट्यूट से मिलती है, तो वो आंकड़ा तो 1% से भी कम है। ये वो खाई है जिसे हमें हर हाल में भरना होगा। एक और बात, जो थोड़ी बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग मिल भी रही है ना, उसमें से आधे से ज्यादा सिर्फ आईटी सेक्टर में है। इससे क्या पता चलता है? यही कि मार्केट को जो स्किल्स चाहिए और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें एक बड़ा मिसमैच है। चलिए, अब तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की, अब जरा सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कमाल के मॉडल्स और बड़े रिफॉर्म्स पर नजर डालते हैं जिनमें एजुकेशन की क्वालिटी को पूरी तरह बदलने का दम है। और इसकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग मिसाल है महाराष्ट्र का ये जिला परिषद स्कूल, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल जो दिखा रहा है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ मुमकिन है। तो इस स्कूल ने किया क्या? टीचर्स की कमी थी तो इन्होंने एक कमाल का मॉडल बनाया, विषय मित्र। मतलब बड़े क्लास के बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही कोडिंग, रोबोटिक्स जैसे फ्यूचर के सब्जेक्ट्स जोड़े। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी को ऐसे जोड़ा कि पेरेंट्स खुद स्कूल की देखरेख में हाथ बटाते हैं। और नतीजा, इस स्कूल को दुनिया के बेस्ट स्कूलों में गिना गया। तो एक स्कूल की कामयाबी तो ठीक है, पर इससे पूरे देश में कैसे लागू किया जाए? इसके लिए एक आइडिया है कि हम स्कूलों को आंकने का तरीका ही बदल दें। अभी क्या होता है, रट्टे वाली परीक्षाएं। इसकी जगह दुबई जैसे मॉडल से सीख सकते हैं, जहां इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसियां स्कूलों को रेगुलरली चेक करती हैं। इससे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनता है और क्वालिटी अपने आप सुधरती है। स्कूल एजुकेशन से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हायर एजुकेशन की।
यहाँ भी बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं, जबरदस्त एक्सपेंशन और रिफॉर्म्स। ये नंबर्स खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। पिछले एक दशक में हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एक क्रांति आ गई है। चाहे यूनिवर्सिटीज हों या मेडिकल कॉलेज, इनकी संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए मौके बहुत बड़े हैं। और टारगेट तो इससे भी बड़ा है। 2035 तक सरकार चाहती है कि हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल लोगों में से 50%, जी हां, आधी आबादी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हो। ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है। अब इतना बड़ा गोल हासिल करने के लिए सिस्टम को भी तो बदलना होगा। तो जो पुराना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था ना, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई जैसी कई अलग अलग बॉडीज थीं, उसे हटाकर एक नई सिंगल सिस्टम लाने का प्रस्ताव है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। आइडिया सिंपल है, एक लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क जो आसान हो लेकिन असरदार हो। तो अब हम आखिर में उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। एक तरफ हम बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन देख रहे हैं, दूसरी तरफ एजुकेशन की नींव को मजबूत करने वाले रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों के दम पर भारत अपनी डेमोग्राफिक एडवांटेज को एक असली डिविडेंड में बदल पाएगा? एक ऐसी ताकत जो 2047 के सपने को हकीकत बना दे? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त और हमारी युवा पीढ़ी ही देगी।